हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं तैयार करने वाली हैं। ये अभिक्रियाएं हर साल बोर्ड परीक्षा में आ रही हैं, तो आज हम इनको बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं पहली रिएक्शन जो अभिक्रिया है, स्टीफन अभिक्रिया क्या है। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, 2024 में यानी पिछले साल ये अभिक्रिया पूछी गई थी। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टीफन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल साइनाइड या एरल साइनाइड, कोई एल्किल साइनाइड या एरल साइनाइड SnCl2 व सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा अपचयन करने पर इमीन प्राप्त होता है, और जो क्या करता है, जल अपघटित होकर क्या करता है, एल्डिहाइड देता है। सिंपल सी अभिक्रिया समझते हैं जैसे कैसे कि क्या कह रहे हैं कि एल्किल साइनाइड, तो हम यहाँ पर एल्किल साइनाइड लेते हैं। एल्किल या एरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एल्किल साइनाइड लेते हैं, तो यानी R क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, यानी एल्किल साइनाइड हो जाएगा। क्या क्या करना है, या एरल साइनाइड का किसकी उपस्थिति में, SnCl2 या HCl के मिश्रण के द्वारा अपचयन करें। अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में। यहाँ पर हम नवजात हाइड्रोजन लगा देते हैं। किस उपस्थिति किसकी बात कर रहे हैं, SnCl2 और सांद्र HCl। तो लिख दो SnCl2 या क्या करना है, सांद्र HCl की उपस्थिति में अगर हम अपचयन करते हैं, मिश्रण का अपचयन करें, तो इमीन प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होता है, एमीन। तो आप देखोगे कि RCHNH प्राप्त होता है, यानी कि इसे बोलेंगे हम इमीन बोलेंगे, इमीन पे होते हैं। अगर इसका क्या करें, हम अपघटन कराएं, अपघटन किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति, यानी जल अपघटन कराएं, जल अपघटन कराएं तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी क्या प्राप्त होगा आपका, RCH, ठीक है, RCHO प्राप्त होगा, यानी एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और साथ में जो बचता है आपका NH, यानी क्या बना देता है, अमोनिया बना देता है, यानी NH3 प्राप्त होता है। यानी आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम R की जगह आप CH3 लिखना चाहो, तो कोई भी R का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह R की जगह आप चाहो तो CH3 लिख लो या C2H5 लिख दो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ होती है तो आप इनकी जगह लिख सकते हो। तो स्टीफन अभिक्रिया याद हो जाएगी। क्या करना है कि अगर हम एल्किल साइनाइड या एरल साइनाइड का अपचयन कराएं, किसकी उपस्थिति में, SnCl2 या HCl सांद्र HCl की उपस्थिति में कराएं, तो क्या प्राप्त होता है, पहले एमीन प्राप्त होगा, जिसका जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, यानी एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पर मेथिल साइनाइड ले रहे हैं, अगर एक रिएक्शन कराना चाहो तो ऐसे लिखते हो कि R की जगह आप लिख दो CH3 मेथिल साइनाइड, यानी CH3 क्या होगा, क्या होगा, CN हो जाएगा, किसके द्वारा, अपचयन हाइड्रोजन के द्वारा, अपचयन हाइड्रोजन का अपचयन कराने पर, ठीक है, हाइड्रोजन में उपस्थिति में। अगर संतुलित करना चाहो तो यहाँ पर 4 लगा देना है, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में लिख देना, SnCl2 तथा वह कह सकते हैं सांद्र HCl उपस्थिति में कराएंगे तो हम कह लेंगे CH3CN क्या बनेगा, NH बन जाएगा। जल अपघटन कराएंगे हम H2O, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर CH3CH यानी एस्टिल्डिहाइड, और साथ में अमोनिया यानी NH3 बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, एस्टिल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी स्टीफन अभिक्रिया हो जाएगी। अब अगली रिएक्शन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो है कार्बल एमीन अभिक्रिया। क्या है अभिक्रिया, तो जब एक प्राथमिक एमीन को एल्कोहलीय KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं, तब यह एक दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड देता है। तो चलिए देखते हैं तो क्या करता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा पेन चेंज कर लें, ठीक है। तो क्या क्या करना है हमें कि प्राथमिक एमीन, तो अपन क्या करें, एरीन वाला प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो ये क्या होगा, प्राथमिक एमीन यानी NH2, प्राथमिक एमीन की किससे, एल्कोहलीय KOH और क्लोरोफॉर्म। तो आप लिखोगे कि KOH और क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, बात क्या कर रहे हैं भाई, दुर्गंधित आइसोसाइनाइड। तो अगर हम क्या करें, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, फेनल है, ठीक है, इसे फेनल बोलेंगे। और यहाँ पर अगर हम N ट्रिपल बॉन्ड C बनाएं, तो यानी NC अकेला लिखा हो तो ये क्या कहलाता है,
साइनाइड कहलाता है। तो यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। साथ में क्या बन जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर जो KCl मिल जाएंगे तो KCl प्राप्त होता है, ठीक है। और साथ में क्या बनता है, अब जो हाइड्रोजन और यहाँ पर बचेंगे तो क्या बनेगा, H2O मिल जाता है। अगर संतुलित करना चाहो तो 3KOH के आगे लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो K3 हो गए तो 3 यहाँ पर भी K3 होना चाहिए और 3 H2O होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका, फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हमने एनिलीन की क्रिया करनी है, इसी को हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो इसे हम वैसे तो हम क्या बोलेंगे, एनिलीन कहेंगे। तो प्राथमिक एमीन की KOH यानी एल्कोहल QH और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाया, फेनिल आइसोसाइनाइड बना लिया, ठीक है। अगर हम वैसे बनाते तो अगर हम एथिलेमीन से कराते यानी C2 जो C2H5 NH2 से कराते तो यहाँ पर क्या बनता, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाता, ठीक है। तो अभी ये आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भी है, अभिक्रिया है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये भी है। क्या है अभिक्रिया, फिर देखेंगे कि अम्ल क्लोराइडों का संगत एल्डिहाइडों में उत्प्रेरकी अपचयन रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी होता क्या है कि हमें क्या कहना है, अम्ल क्लोराइड यानी कोई भी, चाहे आप एसिटिल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड का कोई क्या भी अगर आप अपचयन कर दो यानी हाइड्रोजन के साथ इसका क्रिया करा दो किसकी उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हम समझते कैसे बात करें, एल्डिहाइड बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात समझना है कि है वह विधि है जिसमें किसी भी अम्ल क्लोराइड से किसका निर्माण किया जाता है, एल्डिहाइडों का निर्माण किया जाता है। क्या कहलाता है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी मान लीजिए कोई हम ऐसे एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं, यानी कैसे देखिए कि CH3COCl क्या है, एसिटिल क्लोराइड कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगी, एसिटिल क्लोराइड ले लिया हमने, एसिटिल क्लोराइड। क्या क्या करना है हमें, हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन करना है और किसकी उपस्थिति में करना है। तो अब देखोगे कि उत्प्रेरक की बात करें कि उत्प्रेरक की अपचयन करने पर तो इसके PD यानी लेड और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में इसको उबलती हुई जालिन में प्रवाहित किया जाता है। किसकी, तो अगर हम बात करें उबलती हुई, ऐसे लिखेंगे उबलती हुई जाइलिन में, ठीक है। जाइलिन में इसको अगर हम प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका, एस्टिल्डिहाइड यानी वही एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यानी आपका प्राप्त हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा CH3CHO प्राप्त होगा, ठीक है। यानी एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगर वैसे सिंपल लिखते तो कोई भी अम्ल क्लोराइड मान लेते तो एल्डिहाइड वही क्या है, एल्डिहाइड पड़ेगा और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाती है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। याद रहेगा किसी भी अम्ल क्लोराइड, तो अम्ल क्लोराइड में क्या ले लिया हमने, एसिटिल क्लोराइड ले लिया, इसका अपचयन किया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी PD और BaSO4 की उपस्थिति में उबलती हुई जालिन में इसको प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एस्टिल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर अगली रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन नंबर 4 है जो कि है सिमिट अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। सिमिट अभिक्रिया होती क्या है, तो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या देता है, प्राथमिक एमीन देता है। तो इसे क्या बोला जाता है, सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। समझते हैं कैसे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मान लेते हैं जैसे हम यहाँ पर CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। किसके साथ करानी है, H2SO4 की उपस्थिति में किससे क्रिया करानी है, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको किया जाता है। तो क्या गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। यानी अगर आप क्या करो कि CH3NH2 प्राप्त होता है यानी मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे अपन, मेथिल एमीन बन जाएगा, ठीक है, मेथिल एमीन बन जाएगा, ठीक है। और क्या, और साथ में अगर चाहो तो आप क्या बचेगा, और नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जो बचेंगे उत्पाद साथ में वे निकल जाएंगे।
तो याद रहेगा कि मेन उत्पाद क्या देखना है आपको कि प्रेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी हमने क्या लिया, एसिटिक अम्ल ले लिया। हाइड्रो जो एक हो जाएगा NN3H और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई तो मेथिल एमीन बनता है। साथ में नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये हो जाएगी आपकी सिमिट अभिक्रिया हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगले देखते हैं अगली अभिक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर देखोगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा हम मार्कर चेंज करें। ठीक है, फिर देखेंगे एल्डिहाइड। तो क्या होगा, एल्डिहाइड के दो अणु, कौन से, एल्डिहाइड के दो अणु क्षार यानी तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा क्या देते हैं, एल्डोल देते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है, यानी एल्डोल का निर्माण होता है। तो अगर हम लिखना चाहें तो कैसे, एल्डिहाइड के दो अणु, आप तो चाहो तो डायरेक्ट ऐसे दो अणु यानी CH3CHO एस्टिल्डिहाइड के दो अणु ले लिए हमने, किसकी उपस्थिति में करा देते हैं, तनु अम्ल या क्षार। तो यहाँ पर हम क्षार ले लेते हैं यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। क्रिया कराएं तो क्या बनना है, एल्डोल बनना है। यानी क्या होता है कि CH3CH, आप चाहो तो यहाँ पर OH यहाँ पर लग सकते हैं या बगल में लग सकते थे, यहाँ पर लगोगे CH2CHO। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसे बोलेंगे हम एल्डोल कहेंगे, एल्डोल बनता है। ठीक है, एल्डोल बन जाएगा। या आप चाहो तो बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर बोलेंगे अब ब्यूटेनल बन जाता है। ठीक है, या आप लिख सकते हो कि बीटा हाइड्रोक्सी यानी अल्फा बीटा यानी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी समूह है, तो बीटा यानी अल्फा है बीटा, तो बीटा OH को हाइड्रोक्सी, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, और HO से अल बनता है ब्यूटेनल। तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दोगे कि बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर क्या होगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे हम एल्डोल कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, अब बन जाएगा। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाएगी। अब अगली एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में दो ऐसे विभिन्न एल्डिहाइड अणु भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग परमाणु, जिससे क्या होता है कि करा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं SCHO यानी क्या लेते हैं हम, यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड, यानी दो विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लेना है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड, और अगला लिखते हैं C6H5CHO। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर बेंजिल्डिहाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप ऐसे अगर बेंजीन के रूप में लिखते हैं तो कैसा लिखा जाता कि अगर हम बेंजीन बनाते या बेंजोइकम तो CHO लिखते बेंजिल्डिहाइड। तो हमने दो अलग अलग विभिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लिए और इनका क्या किया, हमने क्या करते हैं अलग अलग प्रकार के बेंजिल्डिहाइड को किसी सोडियम यानी NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो आपका दो अलग अलग प्रकार के, एक तो देगा आपका HCOOH यानी सोडियम फार्मेट, यानी HCOOH किसका समूह होता है, फार्मेट का, और ये क्या हुआ सोडियम, तो सोडियम फार्मेट देगा। और दूसरा क्या देता है C6H5 क्या होगा CH2OH देता है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपके, तो ये दो उत्पाद बन जाएंगे यानी सोडियम फार्मेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फिर अगली अभिक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर के निर्माण की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, इसे बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड से क्रिया द्वारा ईथरों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती है। तो आप देख सकते हो कि क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड क्या हमने लिया, मान लो यहाँ पर हम मेथिल आयोडाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, मेथिल आयोडाइड, और हमने दूसरा कि क्या करते हैं, या तो आप एल्कोक्साइड ले लो या फिनोक्साइड ले लो। तो हम यहाँ पर हम मान लो अगर हम क्या ले लें, सोडियम यानी सोडियम लेते हैं, सोडियम एथोक्साइड ले लेते हैं हम CH3CH2 एथ, एक मेथ और दूसरा कार्बन एथ, तो एथ ऑक्साइड यानी ON यानी सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम और ये एथोक्साइड हो जाएगा। सोडियम एथोक्साइड को लेते हैं तो क्या करता है, ईथर का निर्माण होता है। तो अब ये तो हट जाएंगे, उस सी क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 और O यहाँ पर जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा CH3CH2 यानी एथिल मेथिल ईथर बन जाएगा। क्या बनेगा, एथिल मेथिल ईथर,
या ये क्या बन एथिल मेथिल ईथर बन जाएगा और साथ में क्या बचेगा, ये सोडियम है और इस आयोडीन को लेगा और यहाँ पर चला जाएगा यानी NaI यानी सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या की कि एक एथॉक्साइड यानी एथॉक्साइड से क्रिया करा दी हमने, ठीक है। तो और दूसरा एल्किल हैलाइड है यानी यहाँ पर हमने के लिए मेथिल हैलाइड की क्रिया करा दी। तो यहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बना है, मेथिल एथिल ईथर या एथिल मेथिल ईथर लिख सकते थे तो बन जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है, तो किसी एल्किल हैलाइड के दो अणु की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। यानी अगर हम देख सकते हैं किसी एल्किल हैलाइड यानी अगर हम लिख लें तो यहाँ पर CH3, ठीक है, कोई मान लेते हैं CH3 और हम अगर Br ले लें तो यानी मेथिल ब्रोमाइड ले लें, यानी अभी एल्किल हैलाइड के दो अणु हो गए। किससे क्रिया करा दी हमने, सोडियम से Na से क्रिया करा दी। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर CH3 यानी क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा, ठीक है, एथेन प्राप्त होगा। साथ में क्या बन जाएगा आपका कि सोडियम है और Br यानी सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है, यानी एथेन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। आप संतुलित भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो आप संतुलित कर सकते हो, लेकिन वैसे संतुलित, ठीक है। तो आप देखोगे क्योंकि Br यहाँ पर एक था, यहाँ पर कितने थे, दो थे, तो अब दो बनाने के लिए हम यहाँ पर दो लगा देते हैं। तो क्या कहलाएगी, वोल्टेज फिर अभिक्रिया कहलाएगी। और फिर अगली अभिक्रिया होती है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो होती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, किसी एक एरिल हैलाइड, कोई एक एरिल हैलाइड, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक आपको एक एरिल हैलाइड लेना है और साथ में एक एल्किल हैलाइड लेना है और मिश्रण कोई सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, ऐसे उसकी तरह स्थिति में क्रिया कराई तो टालुइन बनता है। तो यह भी क्रिया क्या कहलाती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर आप ले सकते हो तो कर लीजिए। तो पहले क्या ले लें हम, मान लीजिए कोई एक एरिल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पर हम मान लीजिए Br यानी हमने क्या किया कि यहाँ में लिखी क्लोरो यानी ब्रोमो, जो ब्रोमो बेंजीन ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन की किससे क्रिया, एक और क्या करना है, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो आपका CH3Br ले लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। कि क्रिया किससे, सोडियम से यानी Na से करा दो, किसकी उपस्थिति में, ईथर की बात कर रहे, ईथर से करा दो। तो क्या बनना है, ये अभी दोनों हटेंगे तो क्या बनेगा, टालुइन बनता है, यानी बेंजीन बनेगा और इस पर क्या हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, टालुइन बन जाएगा। और साथ में क्या बनता है आपका, टालुइन बन जाएगा। और टालुइन के बाद जो बचे हैं यानी सोडियम और Br बचा है तो ये क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और संतुलित कर लीजिए, दो यहाँ पर लगा दीजिए और दो यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि Br यहाँ पर एक और दो है तो दो है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। अगली लास्ट अभिक्रिया होगी आज की हमारी, जो कि है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है कि बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं। यानी मान लीजिए ऐसे ही बात कर रहे हैं कि भी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है तो ऐसा एल्डिहाइड कौन, तो मान लीजिए कि यहाँ पर फार्मल्डिहाइड HCHO मान लेते हैं, फार्मल्डिहाइड जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, यानी एक और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, केवल क्या है, क्रियात्मक समूह। तो यानी क्या हो, SCHO प्लस किससे कराना है, तो सांद्र NaOH तथा KOH के साथ, यानी या तो NaOH या KOH ले लो। तो यहाँ पर हम किससे करा दिए, NaOH से करा देते हैं, क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण प्राप्त होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की बात करें तो यहाँ पर तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। तो दो बातें यानी हमने कराएं तो क्या करेंगे कि अगर आप चाहो तो क्या होगा, HCOO Na यानी सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाए, यानी कार्बोक्सिलिक लवण, और साथ में मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा और मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगी। सब सिंपल अभिक्रिया थी, सिंपल भाषा में तैयार की गई हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।